अस्सलामुअलैकुम, होप सो दैट you're all doing well. वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 1 में ये सेकंड टॉपिक है। अब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो था दो ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया था, जो कि थी जोलॉजी और बॉटनी। अब जो नेक्स्ट हमारी है वो एक और मेजर ब्रांच है बायोलॉजी की, जो कि है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी जो है वो बेसिकली कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को। इसमें बेसिकली हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, इन ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं किसी भी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए या किसी वैक्सीन बनाने के लिए। नेक्स्ट अब आ जाती है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है वो बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर हम लोग माइक्रोब्स, डिफरेंट बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स के साइज़ को, अपीयरेंस को, इन सब को उनको स्टडी करते हैं। जैसे अब प्लांट्स में हम लोग स्टेम्स को स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट प्लांट्स की, एनिमल्स में हम लोग डिफरेंट एनिमल्स के फॉर लिम्स को स्टडी कर रहे हैं। ये सब आ जाता है मॉर्फोलॉजी में। अब बेसिकली मॉर्फोलॉजी जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं, वन इज़ एक्सटर्नल एंड द अदर वन इज़ द इंटरनल। अब जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसके अंदर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी शेप को, स्ट्रक्चर, कलर, पैटर्न या साइज़ को डिस्कस करते हैं। मीन्स एक्सटर्नली बॉडी इन्वॉल्व होती है। और जो इंटरनल है, इंटरनल में हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं, बोन्स वगैरह को स्टडी करते हैं। ये सब इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने को एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोलॉजी। अब जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिफरेंट सेल्स को, टिश्यूज़ वगैरह को अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ता है। हम उनके स्ट्रक्चर को ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह से हम लोग हिस्टोलॉजी को माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या माइक्रो एनाटॉमी भी कहते हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है सेल बायोलॉजी। किसी भी सेल को, सेल ऑर्गेनेलिस के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करने को हम लोग सेल बायोलॉजी कहते हैं। ये ब्रांच जो है ये यूजुअली सेल डिवीजन से भी डील करती है। अब सेल डिवीजन जो है उसमें सेल्स की डिवीजन होती है बाय माइटोसिस और बाय मियोसिस। ये जो टॉपिक्स हैं ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सेल्स क्या होते हैं। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स को हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और ह्यूमन बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। और रॉबर्ट हुक जो है वो फर्स्ट बियोलॉजिस्ट था जिसने सेल को डिस्कवर किया था अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। वो एक्सपेरिमेंट जो वो कॉर्क पर कर रहा था। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बियोलॉजी जो है वो बियोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि लाइफ के मॉलिक्यूल्स के साथ डील करती है, जिसके अंदर वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि लाइफ की प्रॉपर ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन जो है वहाँ पर हम हार्मोन को स्टडी करेंगे। इम्यून में हम लोग इम्यूनिटी को स्टडी करेंगे। इसी तरह से नर्वस में हम लोग उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की नर्व्स वगैरह को स्टडी करेंगे। आगे नेक्स्ट आ जाएगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है उसमें हम लोग जीन्स को स्टडी करते हैं और इनहेरिटेंस में जो उनका रोल वगैरह है उसको स्टडी करते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस है कि द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स। कोई भी ऐसी खसूसियात जो आपके पेरेंट्स में होती हैं वो आगे से 1 जनरेशन टू 2 जनरेशन, मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो खसूसियात जो हैं वो आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हेयर कलर, आई कलर, ये करैक्टरिस्टिक जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती हैं। इसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी बियोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग एम्ब्रॉय की डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं कि कैसे एक सिंगल सेल से एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है। इस सब को हम स्टडी करते हैं, इसे एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है।